ई-12 के किस सब सेक्टर के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है और कौन सा सब सेक्टर ऐसा है जिसको सबसे पहले पोजीशन मिलने जा रहा है और वहाँ पे डे बाय डे सिचुएशन चेंज हो रही है, वहाँ का नक्शा चेंज हो रहा है। मैं हूँ राना वकास और आप देख रहे हैं इन्वेस्टर्स पॉइंट। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। E12 के हवाले से मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस पहले भी बना चुका हूँ। E12 मुझे सबसे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि ये सबसे ज़बरदस्त पोजीशन पर है, सबसे अच्छी लोकेशन पर है। इसके एक साइड पे D12 है, एक साइड पे इसके E11 है और एक साइड पे इसके F11 है। तो E12 पर मैंने बेशुमार वीडियोस भी बनाई हैं। उसकी मेन वजह ये है कि मैं ख़ुद भी E12 को डील करता हूँ। E12 को पिछले 13 साल से डील कर रहा हूँ और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा लोगों को इन्वेस्टमेंट करवाई है। E12 का 1/4 ऑलमोस्ट मैंने सेल आउट किया और लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड भी हैं। और E12 के हवाले से सबसे ज़्यादा मुझसे क्वेश्चनिंग की जाती है कि आप प्रमोट करते हैं E12 को, E12 की हालिया सिचुएशन क्या है और क्या इसका नेक्स्ट होने वाला है, कौन से सब सेक्टर को सबसे पहले पोजीशन मिलने जा रहा है और कौन सा इस टाइम सब सेक्टर है जो बेहतर जा रहा है और जिसकी डेवलपमेंट भी हो रही है। तो यहाँ पे मैं बताता चलूँ E12 में ऑलमोस्ट मैं डेली बेस पे जो है ना वो विजिट करता हूँ। कोई ना कोई क्लाइंट मेरे पास आता है तो मैं साइट विजिट पे ज़रूर जाता हूँ और वहाँ की डेली सिचुएशन को मैं बहुत देखता रहता हूँ कि कौन कौन सी गलियाँ ऐसी हैं। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह E12 के चप्पे चप्पे से मैं वाकिफ़ हूँ और E12 में एक ऐसा सब सेक्टर है जो कि लोगों की नज़रों से भी ओझल है लेकिन वहाँ पे डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा तेज़ी से हो रही है, वो है E12-1। लोगों को मैंने मोस्टली देखा है कि E12-2 और 3 के बारे में पता है कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है और मोस्टली लोग 2 और 3 में ही प्लाट लेना चाहते हैं क्योंकि वो एक तो D12 के करीब तरीन है, तो इस वजह से लोग चाहते हैं कि हमें 2 और 3 में प्लाट मिले। लेकिन मैं उन लोगों को बताता चलूँ कि 2 और 3 की निस्बत अभी अगर आप प्लाट लेना चाहते हैं तो E12-1 के अंदर आप प्लाट परचेज़ करें। E12-1 के अंदर डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा सिचुएशन चेंज हो रही है, वहाँ पे डेवलपमेंट का काम हो रहा है। गलियों का अर्थवर्क मुकम्मल हो के उन्होंने पहला गेड़ा डाला है, अब दूसरा गेड़ा डाल रहे हैं और साथ में उन्होंने सीवरेज लाइन का काम ऑलमोस्ट 80% मुकम्मल कर लिया है। यूँ चीज़ें देखते देखते हमें फील हो रहा है कि आइंदा 2 से 3 महीने या 4 महीने के अंदर अंदर E12-1 का पोजीशन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इसके बरक्स हम देखें E12-2 और 3 वहाँ पे अभी तक डेवलपमेंट नहीं शुरू हुई और वहाँ पे काम नहीं शुरू हो रहा। उसकी मेन वजह ये है कि उसका कॉन्ट्रैक्टर भाग गया था। अब CDA वाले उस कॉन्ट्रैक्टर को लीगल बेसिस पे किक आउट करके एक रीटेंडर करेंगे और नया कॉन्ट्रैक्टर आएगा और उसके बाद वहाँ काम शुरू हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम दरकार होगा। लेकिन अगर मैं E12-1 के हवाले से बताऊँ, E12-1 के अंदर ईद के चौथे दिन काम स्टार्ट हो गया था और सेल अभी जारी है। डेली बेसिस पे वहाँ पे मशीनें काम कर रही हैं, मजदूर काम कर रहे हैं, सीवरेज लाइंस का काम हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का काम इसके बाद शुरू होगा। मैंने ये पिछले व्लॉग में आपको कहा था कि अगर आप घर लेना चाहते हैं तो एक घर के बदले 2 घर लें। वो मैंने इस सेक्टर के हवाले से बताया था क्योंकि इसके बिल्कुल पैरेलल में जो सेक्टर है वो D12, वहाँ पे इससे ऑलमोस्ट 3 गुना रेट ज़्यादा है। अगर वहाँ पे आप कोई भी प्लॉट परचेज़ करते हैं उससे 2 गुना या 3 गुना कम में आपको यहाँ पे प्लॉट मिल जाएगा। अगर बिल फर्ज आपका बजट 10 करोड़ पे है तो 10 करोड़ को अगर आप E12 में लगाते हैं तो E12 में आपको 10 करोड़ पे में 3 10 मरला के प्लॉट मिल जाएंगे और अगर आप 10 करोड़ को बड़े प्लॉट्स में कन्वर्ट करते हैं तो आपको 2 प्लॉट ऑलमोस्ट थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, कनाल के प्लॉट्स मिल जाएंगे। और अगर आप 40-80 पे आते हैं तो ईजीली आपको 2 प्लॉट 40-80 के मिल जाते हैं और कुछ पैसे भी आपको बच जाएंगे। तो ये एक फार्मूला था कि अगर आप D12 में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो D12 में इन्वेस्ट करने से बेहतर ये है आप E12 में इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि 4-6 महीनों में E12 का पोजीशन आ जाना है। D12 की जो प्राइसेस हैं वो बिल्कुल रुक जाएंगी, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट लोग कम करेंगे क्योंकि उसके बिल्कुल पैरेलल में सेक्टर E12 आ रहा है तो E12 के रेट्स D12 से भी ऊपर जाएंगे। यहाँ पे एक न्यूली कंस्ट्रक्शन होगी और सेकेंडली
यहाँ जो प्राइसेस हैं वो अभी बहुत ज़्यादा कम है D12 से। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो D12 के बजाय E12 में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये उनका बेहतरीन काम है और बेहतरीन अमल है जो उनको आइंदा कुछ दिनों में, कुछ महीनों में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी देगा। और अगर वो घर बनाना चाहते हैं तो उनको ईज़िली घर भी बना सकेंगे। कम बजट के अंदर ज़्यादा अच्छा घर भी बनेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लैंड जो है वो उनको ऑलमोस्ट 50% डाउन मिल रही है। तो इस हवाले से जो 50% डाउन कॉस्ट ऑफ लैंड है वो आप कंस्ट्रक्शन में लगा रहे हैं तो तकरीबन आपको उसके एक प्लाट के बदले आपको पूरा घर मिल जाएगा। अगर आप D12 में एक प्लाट ले रहे हैं तो प्लाट के बजाय आप उसी प्राइस के अंदर E12 में घर बना सकते हैं। E12 मैं समझता हूँ कि इस वक्त अच्छी पोजीशन पर है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। 2-4 महीनों में आपको ये रेट्स देखने को नहीं मिलेंगे E12 के, क्योंकि काफ़ी पुराने क्लाइंट्स भी हैं जो काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहे हैं। और जो ही इसका पोजीशन मिलेगा मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी जल्दी और तेज़ी से यहाँ घर बनेंगे, आपको शायद किसी और सेक्टर के अंदर इतनी तेज़ी से घर बनते हुए नज़र नहीं आएंगे। इवन D12 में भी जो घर बने उनसे ज़्यादा तेज़ी से E12 के अंदर घर बनेंगे। और अगर आप फर्दर E12 के हवाले से सेल परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मार्केट से अच्छी डील ऑफ़र करवाएंगे। अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आपकी अच्छी प्राइस पे सेल भी कर देंगे, और अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो अच्छी प्राइस पे आपको परचेज़ करवा के दे सकते हैं। क्योंकि E12 या CDA का कोई भी अंडर डेवलप्ड सेक्टर है उसमें हमारे पास प्रॉपर एक्सपर्ट टीम है। और फर्दर आप E12 के हवाले से कोई डिटेल चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें और अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।